बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स जो चैप्टर नंबर 11 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, उसका न्यूमेरिकल नंबर हमने 11.6 सॉल्व करना है। तो टेक्स्ट बुक अपने साथ खोल लें और रजिस्टर वगैरह भी जिसके ऊपर आपने फिर इसको नोट करना है। अ रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर whose difference is 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। इफ इट observes 746 joule of heat from the source and reject 546 joule to the sink, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। आपको सोर्स की और सिंक की हीट की वैल्यू आपको गिवन है और उनका टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है। आपने जो सोर्स का टेम्परेचर और जो सिंक का टेम्परेचर है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चलें जी, ज़रा हम यहाँ पर गिवन डाटा जो है उसका देख लेते हैं, उसको लिखते हैं हम। ठीक है, तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस हमें गिवन है, वो कितना है जी, T1 माइनस T2 किसकी इक्वल है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 100 केल्विन भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा हमें सोर्स हीट गिवन है Q1, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 746 जूल है। और उसके बाद हमें सिंक हीट गिवन है Q2 और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 546 जूल। टू फाइंड हमने क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स यानी कि T1 एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक T2, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो फार्मूला हमारे पास जो यूज़ होगा वो होगा जी फार्मूला की वैल्यू हमारे पास होगी Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। ठीक है, या इसको हम यूँ ले सकते हैं T1 बाय T2 इज इक्वल टू Q1 बाय Q2, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है हीट और टेम्परेचर आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो अभी वो Q1 और Q2 की वैल्यू ज़रा फार्मूले में पुट कर दें तो T1 बाई T2 किसकी इक्वल होगा जी, Q1 की वैल्यू हमारे पास है 746 और Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 546 है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, T1 बाई T2 किसकी इक्वल आ जाएगा 1.366। 1.366। तो यहाँ से भी हम T1 की चलो एक रिलेशन हम बना लेते हैं, T1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो T1 इज इक्वल टू 1.366, ये T2 इधर आ क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू कितनी थी, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100। अभी हम यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जी। 100 को मैं इधर ले आऊँगा, T1 इधर प्लस इधर आ क्या हो जाएगा -100, ये माइनस T2 तो इधर इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस T2। तो ये हमारे पास यहाँ पर T2 की वैल्यू आ गई है, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 T2 की वैल्यू इधर T1 इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो T1 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 1.366, T2 की जगह ये हम वैल्यू पुट कर देंगे T1 माइनस 100। ठीक है जी, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी T1 इज इक्वल टू 1.366 इंटू T1, इनको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और इस तरह ये साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस 1.366, जब हम -100 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 136.6। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी हम ये T1 वाली वैल्यू एक तरफ, बाकी ये वैल्यू हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है जी, तो इस वैल्यू को आप इधर ले आए, ये हमारे पास इधर आग प्लस वैल्यू बन जाएगी 136.6। इस तरह ये 1.366 T1 और ये T1 इधर आग क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 136.6 इज इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या कर लेना है T1 को कॉमन ले लेना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.366 माइनस 1। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू फिर हमारे पास बन जाएगी 136.6 एज इट इज़
T1 एज इट इज़, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी जी 0.366 0.366। अभी ये 0.366 को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें तो T1 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 136.6 डिवाइडेड बाय 0.366। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 373 केल्विन। ठीक है, 373 में से जब हम 273 को माइनस करेंगे, 373 माइनस 273, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी हमारे पास आ गई है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या है टी। अभी ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास यहाँ पर किस चीज़ की T1 की वैल्यू आ गई थी। अभी ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसकी ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी बनी है 100 माइनस 100 इज इक्वल टू T2। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दिया। ये T1 की वैल्यू 100 यहाँ पर हमने पुट की है। तो T2 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 100 माइनस 100, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो है जी 11.6, ये भी क्या हो गया है सॉल्व हो गया है। ठीक है जी, और सोर्स टेम्परेचर हमारे पास आया है 100 डिग्री सेल्सियस और सिंक टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अभी 11.7 न्यूमेरिकल है, ये ज़रा देखें किसमें क्या गिवन है। अ मैकेनिकल इंजीनियर डिवेलप्स एन इंजन। मैकेनिकल इंजीनियर ने एक इंजन बनाया है वर्किंग बिटवीन 327 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, और वो वर्क कर रहा है 327 और 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसका सोर्स टेम्परेचर ये है और ये उसका सिंक टेम्परेचर है। एंड क्लेम्स टू हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 52%, और वो ये दावा करता है कि इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है 52%। डज ही क्लेम करेक्टली, क्या उसका ये दावा ठीक है या नहीं। एक्सप्लेन, आपने इसकी वजाहत करनी है। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि वाकई उसकी एफिशिएंसी 52% है या नहीं है। तो 11.7 है। सबसे पहले ज़रा इसके देखेंगे गिवन डाटा हमारे पास क्या है। गिवन डाटा टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर हमारे पास कितना है जी उसका T1, वो उसकी वैल्यू है 327 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे 327 प्लस 273, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 600 केल्विन। इस तरह सिंक टेम्परेचर जो है T2, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 27 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी इक्वल होगा 27 प्लस 273, तो उसकी वैल्यू हमारे पास बन जाती है 300 केल्विन। अच्छा, तो उसने थर्ड में क्या गिवन दिया जी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है 52%। अभी हमने ये प्रूव करना है क्या है उसकी ये एफिशिएंसी ठीक है या गलत है। ठीक है जी, तो उसके लिए हम जो फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे उसकी वैल्यू हमारे पास होगी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, तो ईटा हमने यहाँ से इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। 1 माइनस T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 300, और T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 600। ठीक है जी, यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये हमारे पास बनेगा 600, तो 1 इंटू 600, ये 600 माइनस 300, ये हमारे पास बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 600। ठीक है जी, तो एफिशिएंसी की वैल्यू हमारे पास बनेगी 3/6, ये हमारे पास बनेगा 1/2, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। अभी हमने इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास जो बना 0.5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 50%। तो इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज हमारे पास जो आती है वो हमारे पास बनती है जी 50%, और उसने दावा कितना किया था कि 52%। तो सो द एक्चुअल एफिशिएंसी इज 50% एंड हेंस द क्लेम इज नॉट करेक्ट। आपने ये लिख देना है एक्चुअल एफिशिएंसी इज 50% एंड हेंस द क्लेम इज नॉट करेक्ट, क्योंकि उसने कितनी बताई थी 52%, और उसका ये क्लेम जो है वो करेक्ट नहीं है बल्कि रॉन्ग है। ओके जी, हमारा 11.7 न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया है।